सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी का पाठ 6 हमें जलाशय लगते प्यारे इसको पढ़ेंगे। यह एक कविता है, तो पहले इसका पाठ के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने जलाशयों की उपयोगिता बताते हुए, किसकी? जलाशयों की अर्थात तालाबों की, है ना, इनकी उपयोगिता बताते हुए जल संरक्षण के महत्व के बारे में बताया है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, पानी को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। कविता में कवि ने बताया है कि जो जलाशय होते हैं वो धर्म जाति से ऊपर उठकर सब लोगों के जीवन में खुशहाली लाते हैं। ये अनुपम दानी हैं जो समस्त प्राणियों को बिना किसी भेदभाव के सिर्फ देने का काम करते हैं। यदि जलाशय नष्ट हो जाएं तो हम सब पर भारी मुसीबत आ जाएगी, इसीलिए इन जलाशयों का हमें संरक्षण करना चाहिए, यह हमारी पहली जिम्मेदारी है। तो आइए अब इस पाठ का सरलार्थ करते हैं। हमें जलाशय लगते प्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे। बादल अमृत जल भर लाते, पोखर झीले या हो ताल। जहाँ लबालब ये मिलते हैं, वहाँ न होता कभी अकाल। ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं वारे न्यारे। हमें जलाशय लगते प्यारे। तो कवि क्या कह रहा है इसमें? जलाशयों का महत्व बता रहा है और क्या कहता है? कवि कहता है कि जलाशय हमें बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। क्या लगते हैं? जलाशय हमें बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। ये समस्त प्राणियों के क्या हैं? रखवाले हैं। उनके जीवन के क्या हैं? रखवाले हैं। ये प्राणियों के जीवन की रक्षा करते हैं। बादल अमृत जल भर लाते। बादल जब वर्षा करते हैं तो अमृत के समान जल को भर कर लाते हैं। बादलों में जो वर्षा होती है उसका जल कैसा होता है? वर्षा का अमृत के समान होता है। पोखर झीले या हो ताल, जब भर के लाते हैं तो ये किसको? पोखर हो चाहे तालाब हो या झीलें हो, सबको पानी से क्या कर देती हैं? लबालब भर देते हैं और फिर कभी भी अकाल नहीं होता। क्या करी? वहाँ न होता कभी अकाल। तो जहाँ पर बारिश होती है और बारिश होने से जो अमृत के समान जो जल है उससे ये पोखर झीलें और तालाब भर जाते हैं, वहाँ कभी भी क्या होता है? अकाल नहीं होता। ये सुकाल के सेतु इनसे, क्या कह रहा है कवि? ये सुकाल के सेतु इनसे, सबके हैं वारे न्यारे। तो ये जलाशय सुख समृद्धि और संपन्नता के क्या हैं? मार्ग हैं। सेतु मने मार्ग। ये सुकाल के अच्छे समय के मार्ग हैं, संपन्नता के, समृद्धि के, है ना, सुख के ये मार्ग हैं। इन्हीं से लोगों में संपन्नता आती है और इसीलिए जलाशय हमें बहुत अधिक प्यारे लगते हैं, क्योंकि इन्हीं से सबके वारे न्यारे, यानी सभी को जो समृद्धि प्राप्त होती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है, संपन्नता आती है, वो किससे आती है? इन जलाशयों से ही आती हैं। तो ये समृद्धि के, सुख समृद्धि के, संपन्नता के क्या है? मार्ग हैं। इसीलिए हमें ये जलाशय बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है? कोई जल की पूजा करते। क्या कह रहा है? कोई जल की पूजा करते, करने आते वजू नमाजी। कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी। वज़ू होता है बेटा मुस्लिम लोगों द्वारा नमाज अदा करने से पूर्व जो हाथ मुँह इत्यादि धोने की जो प्रक्रिया है ना, उसे कहते हैं वज़ू। जब वो मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं तो उससे पहले जो हाथ मुँह धोते हैं उसे कहते हैं वज़ू। तो क्या कह रहे कवि? इन जलाशयों पर कोई तो क्या करने आता है? पूजा करने आता है। इन जलाशयों का धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक महत्व को बताते हुए कवि कह रहा है कि कई लोग जल की पूजा करते हैं, नदी कुआं इत्यादि की पूजा करते हैं। और जलाशयों पर ही नमाज अदा करने से पहले नमाजी लोग क्या करते हैं? वजू अर्थात हाथ मुँह धोने आते हैं। और कोई क्या करता है? यहीं पर कई लोग संध्या वंदन करते हैं, है ना, अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं। और यहीं पर लोग व्रत इत्यादि की पूजा भी करते हैं। और यहीं पर लोग क्या करते हैं? दीप दान भी करते हैं। यानी कोई पूजा करते हैं तो जल में जो दिए तैराए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? दीप दान करना। तो इस प्रकार से लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्य करते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है? धर्म आस्था के ये द्वारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे, हमें जलाशय लगते प्यारे।
ये जलाशय ही सब लोगों की आस्था और धर्म के क्या हैं, संरक्षक हैं, रक्षक हैं। धर्म आस्था के ये धार कर रखते हैं ना, उसको धारण किए हुए हैं, किसको, धर्म और आस्था को। तो ये उनके रक्षक है। इन्हीं के कारण लोगों के घरों में क्या आती है, खुशहाली आती है। जीवन हंसता द्वारे द्वारे, इन्हीं से लोगों के घरों में खुशहाली आती है। इसीलिए हमें जलाशय बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। आगे कवि क्या कह रहा है, औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप बावड़ी कुएं कुंडिये, इस धरती के अनुपम दानी। क्या कह रहा है कवि, कि औरों के हित संचित करते, कि कवि कहता है कि ये जलाशय केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जल इकट्ठा करते हैं। ये कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीते, कभी नहीं पीते अपना पानी, ये कभी भी अपना पानी खुद नहीं पीते। कुआं बावड़ी कुएं कुंड, ये सब क्या है, इस धरती के अनुपम दानी है, यानी सर्वोत्तम सबसे उत्तम दानी है। और ये क्या है, खुशहाली के ये हरकारी, ये सब खुशहाली के वाहक हैं, चारों ओर खुशहाली ले जाने वाले हैं। जैसे वाहक पत्र ले जाने वाला क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हरकारे। हरकारे किसे कहते हैं, वाहक या फिर पत्र ले जाने वाला। तो ये सब खुशहाली के वाहक हैं। और पंक्षी आते पंख पसारे, पक्षी आते पंख पसारे, और पक्षी भी अपने पंखों को फैलाकर इनके किनारे पर आते हैं। और इसीलिए हमें ये जलाशय बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। दोबारा देखो, औरों के हित संचित करते, कि ये जलाशय जो हैं ये हमेशा दूसरों के लिए पानी जो है वो इकट्ठा करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए पानी इकट्ठा करते हैं। कभी न पीते अपना पानी, ये अपना पानी स्वयं कभी भी नहीं पीते। कुआं बावड़ी कुएं कुंड, ये सब क्या है, इस धरती के सबसे उत्तम सर्वोत्तम दानी है, दानवीरों में से एक है। खुशहाली के ये हरकारे, ये चारों तरफ खुशहाली ले जाने वाले हैं। चारों तरफ खुशी किनसे फैलती है, इन जलाशयों से ही आती है। और पक्षी भी पंख पसार कर इनके किनारों पर आते हैं। इसीलिए हमें जलाशय बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। आगे कवि कह रहा है, इनकी रक्षा और सुरक्षा, इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सबकी है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, है ये सबके सहज सहारे हमें जलाशय लगते प्यारे। तो क्या कह रहा है अंत में कवि, हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिला रहा है ना, कि जलाशय जब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या क्या जिम्मेदारी बनती है हमारी भी, इनकी रक्षा और सुरक्षा, कि इनकी रक्षा और सुरक्षा करने की हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि अगर ये रूठ जाएंगे, है ना, अगर ये हमसे दुखी हो जाएंगे, तो हमसे नाराज हो जाएंगे, तो हम सब प्राणियों पर भारी मुसीबत आ जाएगी। यदि ये हमारे जलाशय हमसे रूठ गए, तो अर्थात नष्ट हो गए, तो सभी प्राणियों पर भारी संकट आ सकता है। तो इसीलिए इनकी रक्षा और सुरक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, अर्थात हमें इन्हें प्रदूषण से और नष्ट होने से बचाना है ये सबके सहज सहारे, ये सबको आसानी से प्राप्त होने वाला एक सहारा है। ये जलाशय हमारे जीवन के सबसे सुलभ सहारे हैं, और इसीलिए जलाशय हमें बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। दोबारा देखिए, अंत में कवि हम सभी को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कह रहा है कि इनकी रक्षा और सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है। क्या मतलब है इसका, कैसे रक्षा करेंगे हम इनकी, कि इनको प्रदूषित होने से बचाना है ना, इन्हें नष्ट होने से बचाने की जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये हमसे नाराज़ हो गए, ये नष्ट हो गए, तो हम सब पर भारी मुसीबत आ जाएगी। हमें पीने के लिए, हमें किसी भी काम के लिए पानी नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो हमारी अनाज है ना, फसलें हैं, वो भी किससे होती हैं, इस पानी से ही होती हैं। तो इनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है, और ये सब हमें आसानी से प्राप्त होने वाले सहज, है ना, सुलभ सहारे हैं हमारे, और इसीलिए हमें ये जलाशय बहुत अधिक प्यारे लगते हैं। तो हमें भी प्रत्येक बच्चे को ये चाहिए, सभी प्राणियों को ये चाहिए कि इन जलाशयों को गंदा होने से बचाएं, और अपने घरों का जो पानी है ना, वो इन जलाशयों में न बहाएं। अपने पशुओं को नहलाने का काम, कपड़े धोने का काम भी इन जलाशयों में ना करें, और ऐसा करके इनको गंदा होने से बचाएं, और समय समय पर इनकी सफाई का भी ध्यान देवें। धन्यवाद।